आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से एक डिबेट शुरू किया गया था जहां पर कहा गया था कि भारतीय वायुसेना के 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट आते ही ऑब्सोलीट हो जाएंगे। प्रैक्टिकली बात की जा रही थी 5th जनरेशन और 6th जनरेशन कॉन्सेप्ट्स के बारे में और बेसिकली डिस्कशन चल रही थी कि भारत को 6th जनरेशन प्रोग्राम्स ज्वाइन करने चाहिए ताकि भारतीय वायुसेना के लिए बेस्ट फाइटर जेट्स एक्वायर किए जाएं। इनफैक्ट कुछ समय पहले भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की तरफ से भी कहा गया था कि भारत को नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम किसी देश के साथ में मिलकर एक्सप्लोर करना चाहिए और इन दोनों ही चीजों को फ्रांस के FCAS प्रोग्राम के साथ में जोड़कर देखा जा रहा। अब इस डिबेट को इंडियन डिफेंस ट्विटर ने पिकअप किया और इसके ऊपर काफी सारी बातचीत होने लगी। दोनों तरफ के अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको आंसर करने की आवश्यकता है। साथ ही ये भी समझने की जरूरत है कि इस डिबेट में कुछ और फैक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे। इसके अलावा इस पूरे कॉन्वर्सेशन में रिसेंटली F-15 को ऐड किया गया है। कारण है क्योंकि यूएस की तरफ से F-15EX के ऑर्डर को बढ़ाया गया है और यूएस एक ऐसा देश है जिसके पास में $1.5 ट्रिलियन का बजट है और साथ ही साथ उनके पास में हर तरीके के एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी भी है। इस पूरे डिबेट में हम लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जब हम लोग बात करते हैं जनरेशंस की, तो इस समय एयरक्राफ्ट की जनरेशंस को लेकर चीजें काफी ज्यादा ब्लर हो चुकी है। इस समय वर्ल्ड में कोई भी ऐसी नई टेक्नोलॉजी नहीं है जो 5th जनरेशन या 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट में ऑलरेडी ना हो। प्रैक्टिकली 6th जनरेशन टर्म यूरोप की तरफ से ये दिखाने के लिए यूज की गई थी कि उनकी तरफ से जो एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं वो प्रैक्टिकली यूएस के F-35 लाइटनिंग 2 से बेहतर हैं। और अगर उनकी तरफ से कहा जाता कि उनके एयरक्राफ्ट F-35 लाइटनिंग 2 ही हैं या कहें F-35 लाइटनिंग 2 जैसी ही कैपेबिलिटीज हैं, बस 2 इंजन के साथ में इनकी एंड्योरेंस ज्यादा है और ये ज्यादा हैवी वेपन्स कैरी कर पाएंगे। प्रैक्टिकली इस जस्टिफिकेशन के साथ में यूरोप में फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट अभी भी इनको फंडिंग मिलना काफी मुश्किल है और यही कारण है कि हम लोग देख रहे हैं कि FCAS के साथ में कुछ फ्लिप फ्लॉप चल रहे हैं और यूके में तो लोग रेजिग्नेशंस देकर जा रहे हैं। इसके उलट अगर आप चाइनीज 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात करें या यूएस के 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात करें, तो यूएस की तरफ से पूरी तरीके से तो अभी एयरक्राफ्ट को अनवील ही नहीं किया गया है। हालांकि वो अपने प्रोग्राम को लेकर काफी सीक्रेटिव है और वो चीज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर समझ में भी आती है क्योंकि उनकी तरफ से अपने एयरक्राफ्ट के ऊपर जो चीजें डाली जाएंगी, चाइना उसको रिप्लिकेट करने की कोशिश करेगा और इसी वजह से वो अपने एयरक्राफ्ट के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत कर ही नहीं रहे। वहीं दूसरी ओर चाइना की अप्रोच काफी डिफरेंट है और उनको पता है कि उनके पास में इस समय अडैप्टिव साइकिल इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं है और इसी वजह से उनके इंजन इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होंगे। यही कारण है कि उनकी तरफ से 3 इंजन यूज करके एक एयरक्राफ्ट बनाया गया है और इस एयरक्राफ्ट को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित किया गया है ताकि बाद में जो कोई नई टेक्नोलॉजी उनको दिखाई दे उसको इसके ऊपर मूव किया जा सके। यानी कि 6th जनरेशन एज एन कॉन्सेप्ट अभी तक पूरी तरीके से इवॉल्व हुआ ही नहीं है। हालांकि जो चीजें इवॉल्व हुई हैं वो है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट और मैन मशीन टीमिंग। यानी कि आपके पास में एक स्टेल्थ फाइटर है जिसके पास में अपने खुद के यूकैव और लॉयल विंगमैन ड्रोन्स हैं। इस कॉन्सेप्ट को भारत में 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट कहा गया था और जब ये टर्म निकल कर आई थी तब एयर चीफ मार्शल थे RKS भदौरिया। इंटरेस्टिंगली इस चीज को न ही केवल भारत में बल्कि काफी और जगहों पर स्टडी किया जा रहा है एज एन कॉन्सेप्ट विद 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट। थ्योरेटिकली अगर आपके 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के पास में लॉयल विंगमैन ड्रोन्स या स्टेल्दी यूकैव की फैसिलिटी है तो वो प्लेटफॉर्म स्टेल्दी हो या ना हो उससे फर्क क्या पड़ता है। हाँ, ऐसी जगहों पर फर्क पड़ता है जब एनिमी के बीच का डिस्टेंस कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन अगर आपका एनिमी आपके बगल में रहता है तो आपके 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ में लॉयल विंगमैन ड्रोन्स और यूकैव काम कर सकते हैं। इसके अलावा 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की सॉर्टी रेट काफी ज्यादा होती है और इनकी हर एक सॉर्टी कंपैरेटिवली ज्यादा सस्ती होती है। इंटरेस्टिंगली सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये एयरक्राफ्ट काफी सेंस बनाते हैं और इसी वजह से यूएस में और F-15 खरीदे जा रहे हैं। वैसे F-15 का जो वेरिएंट यूएस की तरफ से खरीदा जा रहा है वो F-15EX है और ये एयरक्राफ्ट काफी अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट। यही कारण है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से अपने Su-30 एयरक्राफ्ट को इस तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है कि ये आने वाले 1 दशक तक भारतीय वायुसेना को अपनी सर्विसेज देते रहें और इस अपग्रेड में ही लगभग आधा दशक लगने वाला है। इसके उलट अगर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो उसको पूरी तरीके से अलग रखा गया है और वायुसेना की तरफ से 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन को मिक्स नहीं किया जा रहा है। हालांकि ये जो 6th जनरेशन वाली डिबेट भारत में चल रही है वो प्रिसाइसली इंजन से रिलेटेड है। आने वाले समय में आमका मार्क 2 के लिए जो इंजन बनाया जाएगा वो अडैप्टिव साइकिल इंजन होगा और उस इंजन को लेकर बातचीत चल रही है रोल्स रॉयस और साफरान के साथ। लेकिन अगर FCAS प्रोग्राम और टेम्पेस्ट दोनों फेल होते हैं तो क्या ये देश भारत के साथ में इंजन डेवलप करेंगे बिना एप्लीकेशन के? सोचने वाली बात है ना। यानी कि ओवरऑल 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट अलग है और ये यहाँ पर स्टेक करने वाले हैं। रही बात नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट की,
तो ये एयरक्राफ्ट सारे के सारे इवॉल्व हो रहे हैं और इसी वजह से आप देखेंगे कि हर एक देश जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है वो ज्यादा पावर के साथ में प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि सेंसर्स, सिस्टम्स या दूसरी चीजें। यूरोप की परेशानी दूसरी है, उनके पास में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है और इसी वजह से उनको 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज को पहले मास्टर करना पड़ेगा। होप ये डिबेट स्टेबल हुआ होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।